जय आरसीएम। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रवि ओपी शर्मा, सेकंड जनरेशन ऑफ आरसीएम बिजनेस, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत लंबे समय बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है और बहुत लंबे समय से हम आपस में रूबरू हो रहे हैं। तो सेकंड जनरेशन आरसीएम बिजनेस और पिछले 6-7 साल से लगातार इस बिजनेस में अपनी सेवाएं देने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे कहीं ना कहीं इस चीज का फक्र भी है और मैं अपने आप में गर्व भी महसूस करता हूं कि 6-7 साल से लगातार इस खूबसूरत सिस्टम का मैं हिस्सा बना हुआ हूं और इस खूबसूरत सिस्टम का मैं जो प्यार मुझे मिला, जो सम्मान मुझे सिस्टम के द्वारा मिला, शायद वो हिंदुस्तान के किसी भी बिजनेस के अंदर नहीं मिल सकता। तो मैं यहाँ पर आरसीएम का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से लोगों की जिंदगियां बदले। फ्रेंड्स, ये सिस्टम मेरे पिताजी ने चालू किया था। जैसा कि आता है कि लगभग आज से 20 साल पहले ये आरसीएम बिजनेस हमारे परिवार में आया और उसके पीछे क्या कारण थे जिस कारण से मेरे पिता ने इस बिजनेस को किया, वो चीजें आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। वो चीजें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। हो सकता है ये छोटी सी स्टोरी आपको मोटिवेट करे कि आप जिंदगी में कैसे सफलता पा सकते हैं और उस सफलता को मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके से इन कार्यों से आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित हो सकती है। तो वो सब बातें आज मैं आप लोगों से यहाँ पर करने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी बड़े गरीब परिवार से थे और हमारी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। मेरे दादाजी एक मजदूर हुआ करते थे और 10 बाय 10 के कमरे में किराए पे हमारा परिवार रहा करता था। उसी में खाना बनाया जाता था, उसी में सोते थे, उसी में रहा करते थे। टोटल 7 जने। फ्रेंड्स, बड़ा संघर्ष देखा है मेरे परिवार ने और अक्सर मेरे दादाजी ये कहा करते थे कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम सबको पढ़ा लिखा सकूं। तो अक्सर वो मेरे पिता से कहा करते थे कि बेटा तुम ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो और किसी साइकिल की दुकान पर जाके टायर खोलने का काम सीखो जिससे खेलता है। उस समय मेरे पिताजी ने कचौरी बेचने का काम चालू कर दिया था और कचौरी बेचते बेचते उन्होंने अपनी स्कूल पूरी करी। कचौरी बेचते बेचते उन्होंने अपना कॉलेज भी पूरा किया। जब कॉलेज में राजस्थान के अंदर एक जगह है अजमेर, उसमें एक कॉलेज है डीएवी कॉलेज। उस डीएवी कॉलेज से मेरे पिताजी ने अपना कॉलेज कंप्लीट किया और जब वो कॉलेज में आए थे तो एक पैंट शर्ट से उन्होंने अपना पूरा कॉलेज निकाल दिया। कहते हैं कि संघर्ष एक इतिहास रचता है। जो आदमी संघर्ष से डर जाता है और जो आदमी संघर्ष से घबरा जाता है वो वही का वही रह जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो संघर्ष से टकरा जाते हैं और जो संघर्ष से टकरा जाते हैं वो इतिहास बना जाते हैं फ्रेंड्स। और आपके अंदर भी वो क्वालिटी है इतिहास बनाने की। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आपकी ताकत बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जिंदगी की वो हकीकत बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से एक आम आदमी संघर्ष करके आगे बढ़ता है और अपने सपनों को एक उड़ान देता है। अरे यहां पर सपनों को उड़ान तो देता ही देता है, साथ में अपने आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी बना देता है। तो ये कहानी मेरे पिताजी की जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, कॉलेज में आए, मेहनत करी, स्ट्रगल किया और उसके बाद जैसे ही कॉलेज में से निकले वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक शानदार उनको पोस्ट मिल गई। राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर वो जॉइंट डायरेक्टर बन गए, इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर। और दोस्तों, उस समय जब मेरे पिताजी को ये पोस्ट मिली तो बहुत जल्दी उन्होंने तरक्की करी, बहुत जल्दी उन्होंने उन्नति करी। और 1999 और सन 2000 के आसपास मेरे पिताजी की एक महीने की सैलरी हुआ करती थी 25,000 रुपया महीना। अगर आज से कैलकुलेट करता हूं तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया महीना इनकम हम मान सकते हैं उसको। बहुत तेजी से उन्नति करी। लेकिन अक्सर मेरे पिताजी की एक सोच हुआ करती थी कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं हुए। वो अक्सर मुझे आज भी याद है कि जिस तरीके से हम छोटे थे, हमारे पास इतना समझ तो हुआ करती थी कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है या क्या सोचा करते थे। तो मेरे फादर को इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई थी और सरकारी गाड़ी मिल चुकी थी, सरकारी बंगला मिल चुका था और एक शानदार एसी कैबिन हुआ करता था उनका। चपड़ासी हमेशा बाहर बैठा रहता था। जिंदगी पहले से बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। एक मजदूर का बेटा आज एक ऑफिसर बन गया और जहां तक मैं समझता हूं कि जब किसी मजदूर का बेटा ऑफिसर बन जाता है या किसी एक अच्छी जॉब के ऊपर सेट हो जाता है तो वहां पर वो सेटिस्फाई हो जाता है। मैक्सिमम कंडीशंस में ऐसा होता है। मैंने देखा है कि मैक्सिमम कंडीशन में ऐसा होता है कि जब एक मजदूर का बेटा उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है, क्योंकि वो बिजनेस के बारे में कभी सोचता नहीं है। उसकी सोच हमेशा एक नौकरी की ही होती है, एक अच्छी जॉब मिल जाए उसको, यही वो सोच पाता है या इतना ही वो सोचता है। तो मेरे पिताजी भी ऐसा सोचा करते थे और कई लोग भी सोचते हैं। और अधिकतर लोग जब इस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो सेटिस्फाई हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, मैं मतलब यहां पर सेट हो गया। तो मेरे फादर भी एक मजदूर के बेटे थे, उस पोजीशन पर पहुंच चुके थे, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए। और अक्सर मैं उनसे हम पूछा करते थे, मेरी मदर पूछा करती थी कि आप जब भी ऑफिस से आते हैं तो आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, आप सोचते क्या हैं? तो मेरे फादर अक्सर एक चीज बोला करते थे कि मुझे इससे भी बड़ा करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वो बोला करते थे कि मुझे इससे भी बड़ा करना है। तो मेरी मदर अक्सर उनसे पूछा करती थी कि आप एक मजदूर के बेटे होके आज एक आप ऑफिसर बन गए, अच्छी खासी आपकी सैलरी है, आपके पास आज नौकर चाकर हैं, सरकारी गाड़ी है, सरकारी बंगला है, सब कुछ, इससे बड़ा क्या करना चाहते हो?
तो मेरे फादर बोला करते थे कि नहीं, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे इससे भी बहुत आगे जाना है। और यहां पर मैं जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर कभी आप सेटिस्फाई मत होइए। अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि आज भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, 75 साल के मिस्टर अमिताभ बच्चन जी अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी सेटिस्फाई नहीं है वो। नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो आज भी काम कर रहे हैं देश के लिए, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। जिसके मालिक जियो जिन्होंने खोला, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। रतन टाटा जिन्होंने पूरी जैगुआर को खरीद लिया, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। बिकॉज सेटिस्फैक्शन आपकी जिंदगी के अंदर आपको रोक देती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो फ्रेंड्स, कभी सेटिस्फाई मत होइए। तो मेरे पिताजी भी सेटिस्फाई नहीं थे, वो कोई कारण, कोई रीजन, कोई विजन ढूंढ रहे थे कि मैं इससे बड़ा कैसे करूं, और उसके पीछे क्या लॉजिक थे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा आगे। तो कोई मौका नहीं मिल पा रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इससे बड़ा कैसे करूं। और उनकी एक बात जो बहुत अट्रैक्ट किया करती थी हम सभी लोगों को, और मैं आप लोगों से वो बात शेयर करना चाहूंगा, शायद कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत काम आए। मेरे पिता एक चीज बोला करते थे कि अगर मैं मजदूर का बेटा होके एक जमाने के अंदर मैं कचौरी बेचा करता था, अगर मैं कचौरी बेच के मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, और कचौरी बेचते बेचते एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर मैं 25,000 रुपया महीना कमा सकता हूं, तो मैं 25 लाख भी कमा सकता हूं। देखिए, सोच की बात है यहां पर, आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को लेते हैं। उनका यह मानना था कि अगर मैं 25,000 रुपया महीना कमा सकता हूं तो मैं 25 लाख भी कमा सकता हूं। ये सोच हुआ करती थी, और यही सोच आप लोगों को रखनी है। अगर आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत 500 रुपए से करी, और आप 5,000 रुपए पहुंचे, और 5,000 से 15,000 रुपए पहुंचे, और 15,000 से 50,000 पर पहुंचे, तो आप 5 लाख पर भी पहुंच सकते हो। ये सोच आपको डेवलप करनी है अपने दिमाग के अंदर, तभी आपका सक्सेस रेशियो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये चीज हमें इसलिए डेवलप करनी है कि हम 50,000 के सैचुरेशन पॉइंट या 1 लाख से ऊपर सोचना ही नहीं चाहते। वहां तक हम सोच ही नहीं पाते, या सोचने की कोशिश ही नहीं करते। डर लगता है कैसे होगा या नहीं होगा। अरे फ्रेंड्स, 50,000 पर भी तो आए हो, मेहनत करके पहुंचे हो, इसका मतलब 50,000 पर पहुंच सकते हो तो 5 लाख पर भी पहुंच सकते हो। ये उनकी बात मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, हम जब छोटे हुआ करते थे। और इसी तरीके से इसी चीज को हम आगे लेके बढ़े। मेरे पिताजी, मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन एक शख्स भिलवाड़ा से आते हैं और कहते हैं कि जब आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है, लेकिन वो पहले चेक करता है, अच्छा खासा आपको चेक करता है कि भैया तू इस लायक है या नहीं है। तो एक आदमी भिलवाड़ा से आए, उन्होंने बोला, शर्मा साहब, एक कंपनी आई है भिलवाड़ा से जिसका नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, और ये टेक्सटाइल के अंदर बहुत लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये अभी लॉन्च हुई है, और एक खूबसूरत चीज है, खूबसूरत प्लान आप लोगों के लिए लेकर आई है। तो मेरे पिताजी ने उनसे पूछा कि क्या चीज है, बताइए मेरे को। तो दोस्तों, एक उस समय कागज का किट आया करता था जिसमें 5 पेंटें हुआ करती थी। वो 5 पेंटें वो शख्स भिलवाड़ा से जयपुर हमारे पिताजी के पास लेकर आते हैं, और उनके सामने रखकर बोलते हैं कि सर, ये वो 5 पेंटें हैं और ये इस बिजनेस का प्लान है। उन्होंने एक लाइन बोली जो मेरे पिताजी ने को थोड़ी अजीब लगी। उस इंसान ने बोला था कि सर, ये पहली कंपनी है हिंदुस्तान की जहां पर कपड़ा पहनने से पैसा आता है। क्या बोला उन्होंने? कपड़ा पहनने से पैसा आता है। तो मेरे पिताजी ने बोला, भैया कपड़ा पहनने से तो पैसा जाता है कि नहीं सर? आज तक मार्केट के अंदर जो ट्रेंड वर्षों से चला आ रहा है, वहां पर जब आप किसी कपड़े को परचेज करते हैं तो पैसा देते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा सिस्टम आया है जहां पर आप कपड़ा पे भी पहनेंगे और पैसा भी कमाएंगे। तो मेरे पिताजी ने बोला, कैसे? तो एक मार्केटिंग प्लान उनको दिखाया गया, और वही मार्केटिंग प्लान जो आज आप लोगों को दिखाया जाता है, जो आप लोग देखते हैं, और आप में से कई लोगों को समझ में आ गया, और जिन जिन को समझ में आ गया इस बिजनेस के उस मार्केटिंग प्लान की गहराई को, आज वो सारे के सारे अच्छे खासा इनकम ले रहे हैं इस बिजनेस से। तो ये मार्केटिंग प्लान जब मेरे पिता को दिखाया कि सर वो मार्केटिंग प्लान क्या है, वो मार्केटिंग प्लान मेरे पिताजी ने देखा, प्लान को दिखाया बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरे पिताजी ने उनको बोला कि तू 2 या 3 दिन बाद आना। उनको 2-3 दिन बाद फिर बुलाया। वो शख्स वापस भिलवाड़ा से आते हैं। भिलवाड़ा से आने के बाद वो शख्स एक फॉर्म लेकर आते हैं। उस समय एक येलो रंग का फॉर्म चला करता था और पूरा उसका बंडल आया करता था। तो मेरे पिताजी ने उसमें से एक फॉर्म फाड़ा, उसके ऊपर साइन कर दिया, उसमें कपड़े की कितना कौन सा वाला किट चाहिए वो किट लिख दिया, एंड वो कपड़ा उन्होंने ले लिया। और उसको ये बोला कि तुम एक काम करो कि इस कंपनी का की प्लानिंग वगैरह क्या है, मैं भिलवाड़ा चल के देखना चाहता हूं। तो मेरे फादर भिलवाड़ा गए। भिलवाड़ा जाके उन्होंने इसकी पूरी प्लानिंग को देखा, सिस्टम को समझा, कंपनी के ऑनर ऑनरेबल श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी से मिले। उसके बाद उनको इस बिजनेस की वो ताकतें समझ में आई, और आज मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे फादर ने इस बिजनेस की वो ताकत को उस समय समझ लिया था, उस समय देख लिया था कि बिजनेस आने वाले समय में क्या दे सकता है। इतनी दीवानगी, इतने हद तक वो काम करते थे डेप्थ में जाके, जिसकी कल्पना में बातों में आपके सामने नहीं रख सकता फ्रेंड्स। उन्होंने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी साइड में रख दी। उन्होंने इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए दिन रात मेहनत करी, और हमें आज भी याद है कि पूरी कॉलोनी के अंदर से उन्होंने सबको आरसीएम बता दिया था। और सबसे आश्चर्य की बात, जिन जिनको आरसीएम बताया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, किसी ने भी विश्वास नहीं किया।
हमारे पड़ोसी को जाके मेरे पिता ने बोला कि भैया ये कपड़े का किट है, इस किट को आप ले लीजिए, इस कपड़े को पहनने से पैसा आता है। तो पड़ोसी बोला शर्मा जी नौकरी चली गई क्या? दूसरे पड़ोसी को बोला तो उससे बोला शर्मा जी थैला खरीद लीजिए, थैले के ऊपर कपड़े बेचिए। विश्वास नहीं होता था लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी पॉसिबल है क्या। लेकिन मेरे फादर को विश्वास था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। उनकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये लगा करती थी कि जब भी उनको कोई मना करता था तो उनकी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता था। जब भी उनको कोई ना करता था तो वो अगले दिन उस एनर्जी को और कई गुना बढ़ा लिया करते थे। उनको बड़ा मजा आता था, उनको इतना मजा आता था, वो कहते थे कि मैं जितना ज्यादा ना सुनूंगा उतना ज्यादा मजबूत होऊंगा, क्योंकि जितना ज्यादा ना सुनूंगा तो उतने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और जितने ज्यादा सवाल पैदा होंगे उतने सवालों के आंसर देने की मेरे अंदर हिम्मत पैदा होगी और उतना मैं स्ट्रांग होता चला जाऊंगा। ये उनकी सोच हुआ करती थी, और यही सोच उनको बहुत आगे तक लेकर गई। आज काफी लोगों ने मना किया, एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो हारे नहीं, रुके नहीं, लगातार चलते रहे, लगातार मेहनत करते रहे, क्योंकि उनको इस बिजनेस का विजन नजर आ रहा था। एक दिन हम सब ने पूछा उनसे, मेरी मां ने पूछा कि आखिर आप इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं, क्या कारण है कि आप इतने पागल हैं इस बिजनेस के पीछे? तो मेरे पिताजी ने बोला कि तुम जानना चाहते हो मैं इस बिजनेस के पीछे इतना दीवाना क्यों? तो उन्होंने 3 रीजन दिए थे। वो 3 कारण जो थे आज भी मेरी समझ में आ गए थे, और आज भी हमें वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं, और शायद मेरी भी जिंदगी के अंदर बहुत काम कर रहे हैं। वो 3 रीजन, पहला रीजन उन्होंने कहा था आने वाले समय के अंदर नौकरियां खत्म हो जाएगी, और आज ये जो मेरा बेटा है जब ये 25 साल का हो जाएगा और अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा और उस समय नौकरियां नहीं बचेगी तो ये क्या करेगा? उनका पहला जो तर्क वितर्क जो उन्होंने हमसे किया, उनका पहला जो उन्होंने रीजन हमें दिया वो ये था, क्या करेगा मेरा बेटा? भविष्य की बात कर रहे थे वो आने वाले समय की बात कर रहे थे। और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आदमी, सबसे इंटेलिजेंट आदमी वही होता है जो समय को समय से पहले पहचानने का प्रयास करे। आप में भी सब क्वालिटी है, आप भी समय को समय से पहले अगर पहचानना सीख गए तो ये आरसीएम आपकी जिंदगी बना देगा। कल को अगर मैं 25 से 50 लाख रुपया लगा के रवि के लिए फैक्ट्री या दुकान खोल देता हूं, क्या गारंटी है कि उसको डबल कर देगा? या क्या लगता है तुम्हें जो पुराने मगरमच्छ मार्केट में पिछले 50-50, 100 साल से बैठे हैं वो बिजनेस में इसको सक्सेस होने देंगे क्या? तो हमारे पास जवाब नहीं था। हमने कहा कोई कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। तीसरा उन्होंने कहा था कि खेती करेगा ये, इतनी एजुकेशन करने लेने के बाद आपको लगता है ये खेती करेगा? मैंने कहा खेती तो कोई नहीं करेगा, इतना पढ़ने के बाद जनरली लोग खेती पे थोड़ा कम विश्वास करते हैं। अब ऑप्शन क्या बचता है? 3 कारण उन्होंने ये दिए थे, और उन्होंने चौथा इनका रीजन बताया था कि आखिर में ये डायरेक्ट सेलिंग क्या दे सकती है। उन्होंने कहा था ये आरसीएम बिजनेस में मेरे लिए नहीं कर रहा, सरकार मुझे 25,000 रुपए एक महीने की इनकम दे रही है, अच्छी खासी सैलरी दे रही है, और कल को रिटायर होऊंगा या इस दुनिया में नहीं रहूंगा तब भी मेरी इनकम अच्छी खासी हो जाएगी। ये आरसीएम बिजनेस मैं रवि के लिए कर रहा हूं कि दुनिया के अंदर आने वाले समय के अंदर अगर इसको नौकरी नहीं मिलती या ये बिजनेस में सफल नहीं होता, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो ये आरसीएम बिजनेस ही इसको संभालेगा। और ये दुनिया का पहला ऐसा व्यापार है कि जहां पर आपने इस बिजनेस को छोड़ दिया या आपने इस बिजनेस में नहीं रहे और आप जिस लेवल पर हो उसके बाद आपका बेटा उसी लेवल से इस बिजनेस को चालू करेगा। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत थी जो उन्होंने उस समय में बताई। उन्होंने उस समय हमें इस चीज की भावनाओं को समझाया, और समय से पहले उन्होंने इस भावनाओं को हमारे सामने रखा कि ये बिजनेस क्या दे सकता है। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय के अंदर ये बिजनेस परिवार को संभालेगा। और फ्रेंड्स आप सोच कर देखिए, एक आईएएस ऑफिसर अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर नहीं बना पाते, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बना पाते, एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना पाते, यहां तक कि एक नेता भी अपने बेटे को कभी कभी नेता नहीं बना पाते, अभिनेता भी अपने बेटे को कभी कभी अभिनेता नहीं बना सकते। आज जितनी शोहरत कई अभिनेताओं ने ली है, क्या उनके बेटों ने ली है? नहीं ली है। एक बिजनेसमैन अपने बेटे को बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना पा रहे, लेकिन आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर अगर उसने इस बिजनेस की रॉयल्टी ले ली या इसका टेक्निकल ले लिया तो उनका बेटा वही बनेगा जो लेवल वो छोड़ेंगे। ये ताकत है इस बिजनेस की जो मेरे पिता ने समझी, और आज उसी कारण से मैं आप लोगों के सामने यहां पर मौजूद हूं, आपके सामने बैठा आप लोगों से बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स समझिए इस बिजनेस की ताकत को, इसके बिजनेस की उस गहराई को। उन्होंने कहा था सन 2001 के आसपास, उन्होंने एक बात और बोली थी कि आज ये बिजनेस में एक पैंट पीस ही है, लेकिन आने वाले समय के अंदर इसके प्रोडक्ट की लाइन लग जाएगी। आने वाले समय के अंदर ये बिजनेस ऑनलाइन होगा। आने वाले समय के अंदर आरसीएम बिजनेस के अंदर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन देख पाएंगे। आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस की बहुत सारी दुकानें होंगी। आने वाले समय के अंदर आरसीएम बिजनेस के बड़े बड़े शोरूम बनेंगे। ये उन्होंने उस समय बोली थी बातें, और हमें अजीब लग रहा था कि पिताजी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आज जब उनकी वो बातें मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सर दोस्तों वो सारी बातें उनकी आज डायरी में लिखी हुई थी उस समय।
आज वो सब कुछ हो रहा है जो उन्होंने उस समय सोचा था। आज वो सब कुछ हो रहा है जो उन्होंने उस समय कमिटमेंट किया था अपने आप से। आज वो सब कुछ हो रहा है जो उन्होंने उस समय में भविष्य को पहले ही देख लिया था। आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। 23 फरवरी 2013 को उनका देहांत हो गया। आज लगभग 6-7 साल से ऊपर हो गए मेरे पिता को गए हुए इस दुनिया से। लेकिन आज इस आरसीएम बिजनेस ने मेरे परिवार को संभाला। आज इस आरसीएम बिजनेस ने मेरे परिवार को उस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया जिस मुकाम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अगर आज मेरे पिताजी ने इस आरसीएम बिजनेस की गहराई को नहीं समझा होता तो आप लोग बताइए ये रवि शर्मा क्या कर रहा होता जयपुर के अंदर। आज उनके द्वारा की गई मेहनत के अंदर मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस मेहनत को कई गुना बढ़ाऊं। आज मैं एक प्रयास कर रहा हूं उनके द्वारा जो एम्पायर मुझे मिला उस एम्पायर को मैं कई गुना आगे लेकर जाऊं। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है और मैं लगातार पिछले 6-7 साल से कर रहा हूं। लेकिन अगर ये एम्पायर, ये एक शानदार, दूसरे शब्दों में बोले एक वट वृक्ष, ये अगर वट वृक्ष मुझे नहीं देते, ये आरसीएम रूपी अगर ये वट वृक्ष मेरे पास नहीं होता तो मैं क्या करता। और मेरे जैसे कई लोग हैं दुनिया में जिनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनकी हालत ऐसी है कि ना वो आज नौकरी कर पा रहे हैं ना आज वो बिजनेस कर पा रहे हैं। क्योंकि घर का मुखिया जब घर छोड़ के जाता है तो उस घर को लोग बर्बाद करने के लिए, ये इस दुनिया का कड़वा सत्य है और कई जगह पर होता है। मैं ये नहीं कहता हर जगह हो रहा है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि जब घर का मुखिया घर छोड़ के चला जाता है तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। क्योंकि इनकम का जरिया बंद हो जाता है, इनकम नहीं मिल पाती, खर्चे नहीं चला पाता वो। उस समय वो आदमी क्या करेगा। आज उन्होंने, मेरे पिता ने इस बिजनेस की गहराई को देखा तो आज आप लोगों के सामने मैं यहां बैठा हूं और आज मेरे पास सब कुछ है। गाड़ी है, आरसीएम बिजनेस से बंगला है, आरसीएम बिजनेस से मेरे परिवार को इतनी खुशियां दी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और यही चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, इस बिजनेस की ताकत को समझिए। बड़ा गर्व होता है कि जब मैं अपनी कॉलोनी के अंदर से अपनी शानदार गाड़ी से निकलता हूं, पड़ोसी हुआ करते थे, वो अपने बेटे को थप्पड़ मार के बोलते हैं कि बेटा तूने जिंदगी में क्या किया, इसको देख शानदार गाड़ी में घूम रहा है। तो बेटा थप्पड़ खाने के बाद बोलता है कि 18-19 साल पहले इसके पापा आपको आरसीएम समझाने आए थे, तब आपको समझ में नहीं आई थी क्या? उस समय अगर आपको आरसीएम समझ में आ जाता तो आज मेरे पास भी लंबी लंबी गाड़ियां होती। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जिस आदमी ने आज आपको आरसीएम बिजनेस बताया है, जिस आदमी ने आपको आरसीएम बिजनेस की गहराई समझाई है, जिस आदमी ने आपको आरसीएम की डिटेल दी है, उसको हल्के से मत लीजिए, नहीं तो कल को वही हाल होगा जो मेरे पड़ोसी का हो रहा है। सपोर्ट कीजिए इस बिजनेस की ताकत, उसकी गहराई को समझिए फ्रेंड्स। ये बिजनेस क्या दे सकता है, इसकी प्लानिंग क्या है। कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ आपको डिसीजन लेना है और वही काम करना है जो वर्षों से करते आ रहे हैं। नहाते हम वर्षों से हैं, कपड़े हम वर्षों से धो रहे हैं, घर में हल्दी धनिया मिर्ची हम वर्षों से काम में ले रहे हैं, तेल हम काम में ले रहे हैं। वो सारे सामान जो आज आप आरसीएम आपको दे रही है, सिर्फ अपनी दुकान बदलने से अगर किस्मत बदल सकती है, अगर मात्र दुकान बदलने से हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है, अगर दुकान बदलने से हमारे बच्चे की किस्मत बन सकती है, तो इसमें बुरा क्या है। और आप यहां से नहीं खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे। सामान तो आपको काम में लेना ही पड़ेगा। आप चाहे आरसीएम का लो चाहे बाहर से लो। बाहर से लोगे तो किसी और की बच्चे की जिंदगी बन जाएगी और आरसीएम से लोगे तो आपके परिवार और आपके बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। निर्णय आपको लेना है, काम तो करना पड़ेगा भैया, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब डिसीजन आपका है कि कौन सा ट्रैक सबसे शानदार है और कौन सा बिजनेस सबसे शानदार आपकी जिंदगी बना सकता है। व्यापार तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि बाहर भी आप व्यापार ही कर रहे हैं। आप बाहर से जो सामान खरीद रहे हैं वो व्यापारी है, क्योंकि आपके द्वारा खरीदे हुए सामान से कई लोगों की जिंदगी बन रही है और यहां पर आप जो सामान खरीदेंगे उससे आपकी जिंदगी बनेगी। निर्णय लेना है। और 20 साल से हम लगातार ये चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 20 साल पहले भी जब मेरे पिता ने बिजनेस चालू किया था तो ये लोग कहा करते थे ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज 20 साल हो गए, अभी भी लोग कहते हैं, कई ज्ञानी कहते हैं ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो फिर चलती कैसे? फिर कैसे चलती है? फिर चलने का क्राइटेरिया क्या होता है? मेरी समझ से तो बाहर। फ्रेंड्स, आरसीएम को चेक मत करो। हो सकता है आरसीएम आपको चेक कर रही हो कि भैया तू करोड़पति बनने लायक है, कंपनी के पास प्रोडक्ट्स की लाइन है। और सबसे बड़ी बात, ये हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। परचेज बहुत कम प्रोडक्ट बाहर से करती है, आरसीएम मैक्सिमम प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। मतलब कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और किसके लिए? हमारे भविष्य के लिए, कि हम सिक्योर हो जाए, हम किसी के सामने जाके 10-20 हजार के लिए हाथ न फैलाएं, हमारा बेटा किसी के सामने जाके हाथ न फैलाए। ये ताकत आप लोगों को आज समझनी पड़ेगी, ये पावर आप लोगों को समझनी ही पड़ेगी। आज तक हमने किसी भी ब्रांड की चर्चा करी, हमें क्या मिला? आज तक हमने किसी ब्रांड की बात करी, हमें क्या मिला? अगर आज आरसीएम ब्रांड की आप बात करते हैं तो 2 बेनिफिट मिलते हैं। पहला, आप खुद ब्रांड बन जाते हैं। आरसीएम आज आपको हिंदुस्तान में ब्रांड बनने का मौका दे रही है। और याद रखो फ्रेंड्स, जो आदमी ब्रांड बन गया वो आदमी नहीं बिकता, ब्रांड बिकता है। आप उठा के देख लीजिए, आज माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी ब्रांड बन गए।
वो बिक रहे हैं क्योंकि वो ब्रांड बन चुके हैं। इसलिए ब्रांड बनना सीखिए और आरसीएम सिखाती है। आरसीएम आपको ब्रांड बनना सिखाती है। ये पहली ऐसी कंपनी है। और सोच कर देखिए, अभी तक हम लोगों ने दूसरों का ब्रांड को बेचा चर्चा कर करके, हम कभी ब्रांड नहीं बन सके। लेकिन आरसीएम ये कहती है कि मेरे प्रोडक्ट की चर्चा करो तो तुम भी ब्रांड बन जाओगे। कितनी बड़ी ताकत दे रही है आरसीएम हमारे को। इस चीज को समझना पड़ेगा और ये तभी समझ पाओगे जब आप अपने टाइम को किल नहीं करोगे, आरसीएम में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आरसीएम आपको ब्रांड बना देगी और हिंदुस्तान में पहुंचा देगी। इस चीज पर आपको सोचना पड़ेगा। आपको फिर सोचना पड़ेगा एक बात के ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। आप सोच कर देखिए, एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आता है, ये बिजनेस लेकर आपको एक बिजनेस बताता है, आपको इस बिजनेस की ताकत बताता है, इस बिजनेस की गहराई बताता है। वो आपको ये सिखाता है कि भैया दुकान बदलने से, दुकान चेंज करने से हमारे घर में इनकम आ सकती है। अब देखिए हमारी मेंटेलिटी कैसे काम करती है। वो आदमी जो हमें बिजनेस बता रहा है वो हमारा पड़ोसी होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, हमारा जानकार होगा, वही आपको आरसीएम बताएगा। एम आई राइट या रॉन्ग? अगर एग्री करते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वो आपको बिजनेस बताएगा, राइट सर। अब जब वो आपको बिजनेस बताने आता है तो हम उसको शक की निगाहों से देखते हैं, हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि मेरा दुश्मन आ गया। और यहां पर आश्चर्य देखिए, एक आदमी जो आपसे लाखों किलोमीटर दूर बैठा है, हजारों किलोमीटर दूर बैठा टीवी पर विज्ञापन करता है और वो विज्ञापन करके आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताता है जो आपका रिश्तेदार नहीं है, जो आपका दोस्त नहीं है, जो आपका जानकार नहीं है। उसकी बात आपको एक झटके में समझ में आ जाती है, हमको एक झटके में समझ में आ जाती है। और हम में से हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार और हमारा दोस्त जब यह बिजनेस हमें बताता है तो वो हमें समझ में नहीं आता। वो प्रोडक्ट समझ में आ रहा है जिसको वो टीवी पे विज्ञापन करने वाला भी काम में ले रहा है या नहीं ले रहा, हमें नहीं पता। वो जिसका विज्ञापन टीवी पर दिखा रहा है वो खुद उस प्रोडक्ट को काम में ले रहा है या नहीं ले रहा, हमें नहीं पता। लेकिन हमारा ही कोई जानकार जिसे हम वर्षों से जानते हैं, वो आरसीएम के प्रोडक्ट को काम में लेके उसकी तारीफ करता है तो हम उसको डाउट से देखते हैं, उसको शक की निगाहों से देखा जाता है। और जिसको हम नहीं जानते उस पर हम भरोसा करके उसको खरीद लेते हैं। तो मुझे बताइए, क्या मैं सही कर रहे हैं? आपको लगता है आप ये सही कर रहे हैं? क्या ये सही है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही हो रहा है तो ये बरसों से हो रहा है, और बरसों से हो रहा है तो मुझे बताइए, इस पूरी सिनेरियो के अंदर जो ये काम बरसों से हो रहा है, पैसा किसने कमाया? जिंदगी किसकी सिक्योर रही? परिवार किसके सिक्योर हुए? और हम लोग जिस ब्रांड को बरसों से खरीदते आ रहे हैं, हम वहीं के वहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और एक ब्रांड ऐसा है जिसका नाम आरसीएम है, उसके प्रोडक्ट खरीदने से हम खुद ब्रांड बन रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रही है। अजीब बात नहीं लगती? इसकी डेप्थ को सोचेंगे तो हकीकत में अजीब लगेगा। मैं यंगस्टर्स को देखता हूं, यूथ को देखता हूं, नए नए यूथ ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं। ब्रांड आ गया, ब्रांड आ गया, ब्रांड आ गया। आप ब्रांड के पीछे इतने दीवाने हो चुके हैं, इतने दीवाने हो चुके हैं, और वही ब्रांड कुछ समय बाद ये बोलता है कि भैया वो डिस्काउंट पर आ गया। समझना, आप जिस ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, कुछ समय एक सेल लगती है मार्केट के अंदर, और सेल लगने के बाद वही ब्रांड बोलता है कि मैं 70% ऑफ पर मिल रहा हूं, 60% ऑफ पर मिल रहा हूं। तो इसका मतलब हम पहले पागल थे कि हम 60% पैसा ज्यादा देकर खरीद रहे थे। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई रेट्स का क्राइटेरिया नहीं है। मन माए जो रेट्स वहां फिक्स कर दी जाती है और हम खरीदते हैं। और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं आप लोगों को कि जब पूरा हिंदुस्तान बंद है आज की तारीख के अंदर, वहां पर एक कंपनी आरसीएम लगातार लोगों के घरों में इनकम पहुंचा रही है। और मुझे बड़ा खुशी हो रही है आप लोगों को ये बताते हुए, जब लोगों के पे आउट आरसीएम के द्वारा बने। ये देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जितने भी डायरेक्ट सेलर है वो भी और जितने नए लोग हैं वो भी। पिछले महीने आरसीएम बिजनेस ने लोगों के घरों में इनकम पहुंचाई, पे आउट बनाए, और पे आउट जब आरसीएम ने डेवलप किए, लोगों के घरों में इनकम पहुंचा दी, लोगों के पास पैसा पहुंच गया, लोगों ने अपने स्टेटमेंट फेसबुक के जरिए शेयर किए। मेरी बात समझना है यहां पे, लोगों ने अपने स्टेटमेंट फेसबुक के द्वारा शेयर किए, और कईयों ने अपने स्टेटमेंट अलग अलग रेट से, किसी ने 500 रुपए का था तो वो शेयर किया, किसी ने 5000 का था तो वो शेयर किया, किसी ने 50,000 का था वो भी शेयर किया। उस समय उन लोगों ने वो स्टेटमेंट शेयर नहीं किए थे। उस समय उन लोगों ने ये किसी को नहीं बताया था कि मुझे आरसीएम से क्या आया है। उस समय उन लोगों ने अपनी भावनाएं शेयर करी थी। उन्होंने उस समय अपने अंदर के आत्मविश्वास को शेयर किया था। उन लोगों ने उस स्टेटमेंट के जरिए ये भावना आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि जहां पर आज पूरा विश्व, पूरा देश रुका पड़ा है, वहां पर आज भी आरसीएम हमारे घरों में पैसा पहुंचा रही है, जबकि पिछले 1 महीने से हम सब घरों में बैठे हैं। बात को गौर कीजिएगा, पिछले 1 महीने से हम सब घरों में बैठे हैं, उसके बावजूद भी आरसीएम के द्वारा ये इनकम हमारे घर में आई। ये भावना उन लोगों ने फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से शेयर करी। ताकत समझिए कि वो अपनी भावनाएं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि आ जाओ हमारे साथ, हमारे सिस्टम को समझो, हमारी ताकत को समझो, हमारी पावर को समझो कि किस तरीके से ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बना देगा। उन भावनाओं को अगर आज आप समझ चुके हैं या उन भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं, तो प्लीज 5 साल ईमानदारी से सिस्टम को आप दे दीजिए।
ये 5 साल के अंदर सिस्टम आपकी जिंदगी को पूरा बदल के रख देगा, लेकिन आपको कमिटमेंट और ईमानदारी के साथ। और फ्रेंड्स, ये लगातार सम्मान और प्यार आपका बना रहे, ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को लोगों के साथ शेयर करें, लोगों के साथ इस चैनल की चर्चा करें, जिससे कि आप अपने बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला सकें, अपने बिजनेस को एक नया रूप दे सकें।